नमस्कार दोस्तों, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आज दोस्तों इतने टॉक्सिक्स है। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण। पानी दोस्तों दिन पर दिन विषैला होता जा रहा है। फूड का भी दोस्तों यही हाल है, दिन पर दिन विषैला ही होता जा रहा है। बॉडी टॉक्सिक होती जा रही है। ऊपर से कब्ज की शिकायत, ऊपर से दोस्तों हाजमा सही नहीं, ऊपर से और अन्य प्रॉब्लम्स। दोस्तों हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक चैलेंज ही हो गया है आजकल। दोस्तों आज के टाइम में बड़ी उम्मीदें तो चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन सबसे पहला चैलेंज है स्वस्थ रहने का। दोस्तों पहले एक जमाना हुआ करता था जब लोग पूछते थे लड़का हुआ या लड़की। फिर एक जमाना आया जब लोग पूछने लगे, थोड़े टाइम बाद ये जमाना आ गया, लोग पूछने लगे बेटा हो या बेटी हो लेकिन स्वस्थ हो। दोस्तों बीमारियां इतनी फास्ट लोगों के अंदर प्रवेश करती जा रही हैं। दोस्तों आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पूरी तरह दवाइयों पर डिपेंडेंट रहने लगे हैं। बच्चा दोस्तों पैदा नहीं होता, माँ को दवाइयां शुरू हो जाती हैं। बच्चा दोस्तों जब पैदा होता है, बच्चे को पैदा होते सार ही पी लिया, बस दोस्तों उसके बाद ही उसकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। पहले दवाइयां, फिर इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या। सारी जिंदगी दवाइयों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दोस्तों लोगों के घर में राशन का जितना बिल आता है उतना उतना ही साथ में दवाइयों का भी आता है। तो ऐसे में दोस्तों बॉडी को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। आयुर्वेद को अपनाना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसा वेद है जो आपकी आयु को बढ़ाता है। अगर हम नेचर से जुड़ेंगे, बॉडी को राइट रखेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। अगर आप एंटीबायोटिक के सहारे बैठ गए, पहले पहले तो शुरू में एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, धीरे धीरे और हैवी एंटीबायोटिक और हैवी एंटीबायोटिक और हैवी एंटीबायोटिक, और बाद में दोस्तों दवाइयों का असर भी होना बंद हो जाता है और उससे लीवर और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अंदर और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए जितना नेचर के साथ जुड़ोगे, जितनी शुद्ध हवा लोगे, जितना शुद्ध खाना खाओगे, उतनी आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप दोस्तों बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों हमको जरूरत पड़ती है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की। सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि अब जब कुछ खाते हो और उसका बॉडी में जाकर होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है, उसके बाद आपकी आंतों में और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या आपको लगता है कि हर खाने को ये सारा साइकिल पूरा करने को सेम वक्त लगता है? नहीं, फलों को लगते हैं 3 घंटे, 1 घंटा पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत में। दोस्तों सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे। क्या आप जानते हैं अन्न, रोटी, दाल, चावल, इनको सबको कितने टाइम लगता है? लगभग दोस्तों 18 घंटे। ये दोस्तों एस्टिमेट है आपको एक आइडिया देने में। अब दोस्तों समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको पचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। अब दोस्तों अन्न को पचने में लगते हैं, जहाँ ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी से बाहर निकलने को लगते हैं 18 घंटे। और दोस्तों हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अन्न 2 से 3 बार 4 बार भी खाते हैं। मतलब पहले वाला बचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया। नेचुरली दोस्तों पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर दोस्तों वो सड़ने लगता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करने लगता है। आपने दोस्तों लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरीज तो सुनी ही होगी। दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन लोगों ने कीड़े खाए हो, तो वो दोस्तों कीड़े वहां तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली वो दोस्तों अंदर सड़ रहे ना पचे हुए खाने में से पैदा हुए हैं। दोस्तों ना पचा हुआ खाना हमारी आंतों में जाके जम जाता है और मोटी एक लहर बना लेता है। अंदर से दोस्तों हमारी आंत कुछ ऐसी दिखती है, उस पर हजारों उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाय कहते हैं। विलायस पर जो भी लगा हुआ होता है वो उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं और उनको ब्लड में भेज देते हैं और दोस्तों ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंगों में पहुंच जाता है। अगर दोस्तों इनकी दीवारों पर गंदगी जमी होगी तो जाहिर है कि वो दोस्तों गंदगी को ही सोखेंगे और दोस्तों ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में जाकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम दोस्तों कह देते हैं कि बीमारी। अगर दोस्तों ये गंदगी हमारी स्किन में जमती है तो हम उसे कह देते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर दोस्तों ये स्टोन बनके किडनी में जम जाती है तो हम इसको कहते हैं पथरी। ऐसे ही दोस्तों मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो पहले अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी दोस्तों ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर।
अगर ये ओवरी में गांठ बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी। अगर ये आंत में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज। और दोस्तों कब्ज हर बीमारी की जड़ है। अगर दोस्तों ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। अगर दोस्तों ये हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल्स। आज दोस्तों ये चाहे एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, अगर दोस्तों हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को दोस्तों ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के सामने आ सकती है, जैसे ट्यूमर और कैंसर। तो जब दोस्तों आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताते हैं, अगर आप उसका सेवन हफ्ते में 2 या 3 बार करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों थोड़े से अनार के दाने लें, थोड़ा सा दोस्तों खीरा लें। अनार का दोस्तों आप जूस निकाल लें लगभग 4-5 चम्मच के करीब, और खीरा दोस्तों आप आधा ले लें। दोस्तों खीरे का भी जूस निकाल लें लगभग 4 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लें, और दोस्तों 1 चम्मच नींबू का रस निकाल लें। इन दोस्तों चारों को मिला लें और उसमें 1 गिलास पानी डाल लें। अब दोस्तों इसे घोल लें, आपकी दवा तैयार हो चुकी है। इसका दोस्तों आप हफ्ते में 3 बार, 4 बार या 5 बार भी सेवन कर सकते हैं। आप दोस्तों महसूस करेंगे कि इसका सेवन करने से आपकी बॉडी कितनी हल्की हो रही है, कितना आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। बहुत ही दोस्तों ये कारगर नुस्खा है, इसको जरूर शामिल करें अपनी डाइट में। ये दोस्तों ड्रिंक बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बहुत ही तेजी से पिघलाकर बाहर निकालता है।